कि चांद पड़ना पुल जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था। निश्चित तौर पर जब 2029 जैसी संभावना है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर 229 में हो जाए तब, चाहे 2030 में हो तब, हम समझते हैं कि उस समय ये समस्या उस समय के चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये समाप्त हो गया रहेगा मुद्दा। हम लिखित रूप से कह सकते हैं। आप लिखित रूप से क्या कहना भैया, आपके सामने में ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं कि 2030 के चुनाव में ये मुद्दा नहीं रहेगा। मीनापुर के बगल में जो शिवहर है वहाँ पर 700 एकड़ जमीन और उद्योग धंधा लगाने के लिए सरकार के द्वारा एक्वायर किया जा चुका है। नहीं लगने का कोई बड़ा रीजन आपके सामने? ये सब फैक्टिंग रीजन नहीं लगने का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ जमीन का टुकड़ा टुकड़ा में होना। कोई टेक्निकल डिग्री का व्यवस्था मीनापुर में नहीं, जैसे कि ITI हो गया, IIT हो गया, या फिर जर्नलिज्म समझिए, बच्चों को BEd कॉलेज महाविद्यालय का व्यवस्था मीनापुर में एक भी नहीं। तो इसके लिए आपका क्या विजन रहेगा कॉलेजों के लिए, बड़े कॉलेजों महाविद्यालयों के लिए? कि हमारे बड़े भाई मुन्ना भैया हैं, उनके नकारापन के कारण ये ITI कॉलेज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के चला गया। तो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है लटकाव भटकाव अटकाव को लगे रहने का। ये विधायकी का पद मेरे लिए मायने नहीं रखता है, तो ये कहने का तात्पर्य क्या था आपका? हमको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। हमने उसके ऊपर चाटा भी चलाया कि रोएगा तो मारेंगे। जनप्रतिनिधि हमसे चोरी कर रहा है। आपका प्यारा भगवान बजरंगबली का पूजा करते हैं। आपकी नज़रों में सबसे अच्छा हीरो बॉलीवुड का? देखिए, बहुत हम इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अमिताभ बच्चन। उनका कोई गाना आपको जो सबसे अच्छा लगा? सबसे प्यारा नेता आपका? नो डाउट सबसे प्यारा नेता मोदी जी, नीतीश जी। हाँ, मोदी जी, नीतीश जी हैं। रोड की क्या स्थिति थी, बिजली का क्या स्थिति था, महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति थी, में हमें मज़ा आता है। साथियों नमस्कार, हम सभी अभी अपने शिक्षा संस्कार पब्लिक स्कूल में उपस्थित है और आज हमारे स्टूडियो का स्टार्टअप था, पहला दिन था और स्टार्टअप के दिन ही हमारे विधायक जी जो नव निर्वाचित है अभी मीनापुर से, उनके साथ हम पहला पॉडकास्ट शुरू करेंगे और जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, नहीं तो तारीफ के मोहताज है और नहीं इनकी पहचान देने के मोहताज है। तो हम दर्शकों से चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले स्टूडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी स्टूडियो शुरू करने के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका ये पॉडकास्ट दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे, आपके दर्शकों की संख्या हमेशा बढ़ती जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है, मेरी इच्छा है। विधायक जी, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। विधायक बनने के बाद विगत जो 3 महीना गुजरा, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर मीनापुर की जनता ने हमको विधायक बनाया है तो हम खुश हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं और समाज की समस्याओं से जूझने में हमें मज़ा आता है। हम जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है। जनता ने जो भरोसा आप पे किया, उस वादे को कैसे निभाएंगे आप? देखिए, कोई भी वादा या कोई भी समस्या, जब आप जनता की समस्या का समाधान, समर्पण भाव से सेवा अगर आपका उद्देश्य होता है तो कोई भी समस्या आपके इरादा से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी जो मीनापुर की समस्या है, निश्चित तौर पर उसका समाधान है और उसका समाधान हो करके रहेगा। अभी चुनावी माहौल में जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हम सभी लोगों ने देखा और जाना है कि चांद पड़ना पुल जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था। तो इस मुद्दा को क्या आपके कार्यकाल में इसको किस तरीके से निभाएंगे और क्या बनवा पाएंगे आप? निश्चित तौर पर जब 2029 जैसी संभावना है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर 229 में हो जाए तब, चाहे 2030 में हो तब, हम समझते हैं कि उस समय ये समस्या
उस समय के चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये समाप्त हो गया रहेगा मुद्दा। बिल्कुल। अच्छा, पुल नहीं होने से लोगों को कितना परेशानी होता है? अब पुल नहीं लोगों से होने से काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। एक के तो अगर किसी को मोतिहारी जाना हो, चाहे मोतिहारी के तरफ से सीतामढ़ी दरभंगा जाना हो, तो कभी कभी ऐसा जाम लगता है, आपको मेडिकल से लेकर के दूध फैक्ट्री के नज़दीकी लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये पुल और सड़क का निर्माण हो जाता है तो सिर्फ मीनापुर के ही लोगों को नहीं, अपितु सीतामढ़ी, दरभंगा, चाहे मोतिहारी को लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक बाईपास के रूप में, मुजफ्फरपुर के बाईपास के रूप में भी इसको देखा जा सकेगा। अच्छा, क्या आप लिखित रूप से कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में ये बन जाएगा? एकदम लिखित रूप से कह सकते हैं आप। लिखित रूप से क्या कहना भैया, आपके सामने में ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि 2030 के चुनाव में ये मुद्दा नहीं रहेगा। चलिए, जैसे कि अपने यहाँ सड़क है, बिजली है, उसका विकास तत्पर है, तो क्या आप इससे आगे और बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर जो सड़कें प्रखंड को अभी एक लेन में आप देख रहे हैं, जो मुख्य सड़क है उस सब को हम 2 लेन करेंगे। और बिजली तो मिल रही है, लेकिन हम जगह जगह जा रहे हैं तो देख रहे हैं जर्जर तार है, जिसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसलिए उसको सबको ठीक करना ये प्राथमिकता होगा। सुचारू रूप से बिजली मिले, ये हमारी प्राथमिकता में है। चलिए, हम किसानों की तरफ लौटते हैं। अभी मीनापुर में और लगता है मुजफ्फरपुर में लीची का जो उत्पादन है अपना, तो लीची के उत्पादन में ऐसा देखने को लग रहा है कि एक स्टिंग फंग नाम का कीड़ा है, जिससे लीची का पैदावार में बहुत कमी आई है, और जैसे ही मोंजर पकड़ता है वो कीड़ा आ जाता है, और लगता है ये किसानों के लिए आर्थिक समस्या बन चुकी है। तो इस स्टिंग फंग के कीड़ा के विचार, इसके मतलब इसके निदान के लिए क्या आप कुछ करना चाहेंगे? हम वैज्ञानिकों से बात करते हैं, वैज्ञानिक से इस पर बात करेंगे, और बात करके नहीं होगा तो यहाँ के किसानों को सबको एकत्रित करेंगे और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनको बुला करके इस पर सेमिनार कराएंगे। जो समाधान होगा उसको किया जाएगा एकदम से। लीची की फसल के आने से पहले इसके लिए हम लोग निश्चित प्रयास करेंगे। तो ऐसा मान के चला जाए कि विगत 1-2 साल में आपके कार्यकाल में आते हैं कि इस स्टिंग फंग कीड़े से किसानों को फायदा होने वाला है? निश्चित तौर पर इससे मुक्ति मिलेगी, हम पूरा भरोसा और विश्वास रखिए। चलिए, युवाओं के लिए भी चर्चा हम लोग कई बार करते रहते हैं, चूँकि मीनापुर चाहे जो भी देश या समाज विकास कर रहा है, उसमें युवा का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप युवाओं के रोजगार के लिए, ऐसे गवर्नमेंट जॉब के अलावा क्या क्या कुछ विजन है आपका, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, सही बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से तो युवा की समस्या का समाधान होना है नहीं। जब तक ले वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होंगे, अपना रोजगार नहीं खड़ा करेंगे, जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को रोजगार देने के लिए। सबसे पहले बिहार में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो इन सब चीज़ों पर अब काम हो चुका है। अब आने वाले दिनों में बिहार औद्योगिक उड़ान को तैयार है। औद्योगिक क्रांति बिहार में होने वाली है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, तो उस पर काम हो रहा है। और इन 5 सालों में फोकस है हमारा रोजगार पर। इसलिए पूरा भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं बिहार के लोगों के साथ साथ मीनापुर के लोगों को भी कि रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम होने वाला है। आपको जानकर खुशी होगी कि इसी शिवहर में, अपने मीनापुर के बगल में जो शिवहर है, वहाँ पर 700 एकड़ ज़मीन और उद्योग धंधा लगाने के लिए सरकार के द्वारा एक्वायर किया जा चुका है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप सबको देखने को मिलेगा, एक व्यापक रूप से प्रगति होगी रोजगार के मुद्दे पर। अच्छा, इससे पहले मीनापुर में फैक्ट्री का विकास नहीं हुआ, तो फैक्ट्री नहीं लगने का कोई बड़ा रीज़न आपके सामने? ये सब फैक्ट्री रीजन नहीं लगने का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ ज़मीन का टुकड़ा टुकड़ा में होना। यहाँ मीनापुर कृषि प्रधान जगह है। लोग मतलब दिन रात मेहनत करके कृषि का काम करते, उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पर
2 फसल नहीं, यहाँ पर लोग 4-4, 5-5 फसल उगाते हैं। तो जितना रेट जो है उद्योग धंधा को ज़मीन देने में मिलेगा, उससे ज़्यादा फायदा लोगों को कृषि कार्य में हो जाता है। इसलिए लोग ज़मीन नहीं देना चाहते, और प्लॉट बड़ा नहीं है जितना ज़मीन चाहिए किसी एक उद्योग धंधा। जैसे आपको मैंने बताया कि शिवहर में 700 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुआ है, तो यहाँ 700 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने में तो किसान का रोजी रोटी नेवाला छिल जाएगा ना भाई। इसलिए सबसे बड़ा समस्या हमको लगता है यही है। और कुछ जो मैंने पहले कहा कि बिजली, सड़क, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं था, तो ये सब चीज़ें भी रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार मीनापुर के युवाओं के लिए रोज़गार मीनापुर में ही फैक्ट्री खुले तो उनको रोज़गार मिलेगा। बिहार में कहीं भी फैक्ट्री खुले तो रोज़गार मिलना, मीनापुर के भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। चलिए, फैक्ट्री बिहार के किसी भी क्षेत्र में लगता है तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, मीनापुर के, लेकिन मीनापुर में एक अस्थायी समस्या है, जैसे कि युवाओं को, जो छोटे बच्चे हैं जो या फिर जो इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई टेक्निकल डिग्री का व्यवस्था मीनापुर में नहीं। जैसे कि ITI हो गया, IIT हो गया, या फिर जर्नलिज्म समझिए, बच्चों को BEd कॉलेज, महाविद्यालय का व्यवस्था मीनापुर में एक भी नहीं। तो इसके लिए आपका क्या विजन रहेगा कॉलेजों के लिए, बड़े कॉलेजों, महाविद्यालयों के लिए? के पूर्व में भी ITI कॉलेज के स्थापना के लिए सरकार के द्वारा यूनिट मीनापुर में सेंक्शन किया गया था, लेकिन निवर्तमान जो विधायक माननीय हमारे बड़े भाई मुन्ना भैया हैं, उनके नकारापन के कारण ये ITI कॉलेज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के चला गया। वो ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सके। हमारी तत्काल बात जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से हुई है, पुनः हम लोग सरकार से मांग करेंगे और ज़मीन हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं। ज़मीन उपलब्ध हो गया है, जितना ज़मीन ITI के लिए चाहिए उतना उपलब्ध हम लोग कर दिए हैं, और हम सरकार से मांग करके निश्चित तौर पर 5 साल के अंदर में भी ITI कॉलेज मीनापुर में खुल जाएगा। अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसमें अभी देखने को मिलता है कि मीनापुर में जो भी मरीज जाते हैं उनको मिनट से पहले ट्रांसफर मुजफ्फरपुर SKFCH कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो मीनापुर हॉस्पिटल में भी लोग रुक सके और अपना इलाज करा सके। तो आप जो है अस्पताल की, आप कहे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास करने वाले हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहले वहाँ पे हमको लगता है कि एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। रेफरल हॉस्पिटल के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मीनापुर हॉस्पिटल को, उतना मीनापुर हॉस्पिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और बिल्डिंग की वहाँ आवश्यकता है, और वहाँ पे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एनेस्थीसिया डॉक्टर की ज़रूरत है, गायनी वहाँ पे नहीं है। तो इन सब डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति भी वहाँ पर कराई जाएगी। और जो APHC सेंटर, हम चाहेंगे कि APHC सेंटर है वो फिर से PHC हो। रेफरल तो हो गया है और डॉक्टरों की सब जगह प्रतिनियुक्ति हो, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा इरादा है, ऐसा मेरा विचार है। आपने विगत कुछ दिनों में पोस्ट किया सभी विभागों का, लेकिन हमारे दर्शकों को हमारा कहना है, हो सकता है आपने किया हो, कि आपने शिक्षा के साथ, शिक्षा से जुड़े लोगों का कोई मीटिंग किया, या फिर शिक्षा व्यवस्था को, जो बड़े उद्योग नहीं, जो प्राइवेट सरकारी स्कूल है मीनापुर में, मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, तो उनके क्षेत्र में विकास के लिए, जैसे कि बच्चे कई बार सोचने को मिलता है टीचर एब्सेंट है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में क्या विकास करना चाहेंगे, मतलब क्या विजन है आपका? देखिए, हम यहाँ से निकलकर हम अपने माननीय गुरुजी रघुवंश बाबू के ही पास जा रहे हैं, और पूरा आगे आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, इसी माह में सब जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हाई स्कूल के, उनको हम लोग मीटिंग बुलाएंगे। नेचुरल है कि जिस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी उस स्थिति में है नहीं। जिन समस्याओं की आपने चर्चा की वो सब समस्या है। तो लोगों का माइंडसेट बना हुआ है लटकाव भटकाव अटकाव को लगे रहने का। तो पहले सब प्रधानाध्यापक को बुला करके उनको हम एक चेतावनी देंगे और पदाधिकारी को भी कुछ समय देंगे उसके बाद कि आप इनको ठीक कीजिए, और नहीं ठीक अगर करेंगे तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रधानाध्यापक भी और जो पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, उनको छोड़ेंगे नहीं।
सब विभाग, अभी मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को आने वाले हैं, इसलिए इन सब विभागों की बैठक भी होने वाली थी, करने वाले थे, लेकिन इसी कारणवश उस मीटिंग को मुख्यमंत्री के आगमन के बाद हम लोग रखे हैं और उसको करेंगे, और इस क्षेत्र में भी आपको सुधार दिखेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना और महिलाओं की सुरक्षा होना दोनों दो चीज़ है। तो महिलाओं को महिला अगर आत्मनिर्भर होना चाहती तो घर से बाहर निकलेंगी, तो उसको सुरक्षा चाहिए। तो आपके तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा महिलाओं, या फिर मीनापुर थाना हो या फिर ब्लॉक हो या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लेकर के कितना निफिक्र हो सके मीनापुर की महिलाएं जो आत्मनिर्भर हो सके, बाहर निकल सके? इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा होना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा है, और जो कोई भी गलती करते हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको सज़ा भी हो रही है। हम लोग के सरकार की नज़र से कोई भी गलती करेगा वो बच के नहीं रह पाएगा। इसलिए पूरा महिलाओं को, दीदी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए निकलिए। कोई भी अगर आपके तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको निश्चित तौर पर सज़ा होगी और उनको कड़ा पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा हमारे प्रशासन का इरादा है। हमारे माननीय जो बिहार के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो स्कूल के आसपास भी हम लोगों को मिलता था कि भाई छेड़खानी किया जाता है, तो पुलिस को आदेश दिया गया है कि एकदम वहाँ पर छुट्टियों के समय आप ध्यान दीजिए, कोई भी गलती करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, पनिशमेंट मिले, ऐसा आदेश दिया गया है। फिर क्वेश्चन तो और भी है। एक वीडियो भी आपका कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, किसी सभा को संबोधित करने आपने बोला था, संबोधित करते हुए बोला था कि ये विधायकी का पद मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या था आपका? ये तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जनता के समस्या से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उद्देश्य जनता की सेवा करना है। सेवा करते हुए कुछ मिल जाए तो सो फार सो गुड, नहीं मिले तो कुछ नहीं। तो अगर इसके लिए जनता की सेवा में कोई अगर रुकावट बनने का काम करेगा तो कानूनी तरीके से अगर वो लोग नहीं मान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो गैर कानूनी काम करना होगा ना। तो कानून तो सबके लिए है। हमको भी जेल जाना पड़ सकता है, और जेल जाने के कारण हो सके कि विधायकी खत्म हो जाए, चाहे चुनाव लड़ने की नौबत ना लड़ पाएँ, तो ये सब मेरे लिए सेकेंडरी रहेगा। हम चुनाव जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, चुनाव आगे नहीं भी लड़ना पड़े तो अभी कोई बात नहीं है। लेकिन मीनापुर की समस्या के समाधान में कोई बाधक बनेगा, मीनापुर विधानसभा की समस्या के समाधान में, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं मीनापुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नहीं छोड़ेंगे उसको भाई, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आपका जो विजनरी था, सबसे पहला मुद्दा बार बार इलेक्शन के समय उठाया करते थे कि मीनापुर भ्रष्टाचार के चुंगल से मुक्त होगा, तो आप कितना परसेंटेज मान के चल रहे हैं, कितना परसेंटेज आपका विजन है कि पूर्ण तरीके से 5वां, यानी आपने 29 का बात किया, तो 29 आते आते क्या मीनापुर पूर्ण तरीके से, जो मुख्य तरीके से हम लोग देख पाते हैं कि सबसे बड़ा समस्या है मीनापुर ब्लॉक, तो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के क्या आपका विजन है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा 29 तक? देखिए, मेरे अकेले के बूते की बात नहीं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन व्यापक परिवर्तन लोगों को दिखेगा, और इसका भरोसा भी मैंने मीनापुर के लोगों को दिलाया है, और ये बात वादा किया है कि अगर ऐसा हम न कर पाएं तो मीनापुर की जनता को पूरा अधिकार होगा कि अपने दरवाजे से हमारे गर्दन में हाथ लगा करके ठेल दे, बाहर कर दे। इसका अधिकार मैंने मीनापुर की जनता को दे रखा है। तो उनको लगेगा, वो जब चुनाव आएगा, चुनाव क्या आएगा 6 महीने में, और हमको लगता है कि लोग को भरोसा और विश्वास होना शुरू हो गया है। अभी कुछ ही दिनों के बाद आपको लगेगा कि आंगनबाड़ी का जो महिला पर्यवेक्षक है उनको बर्खास्त किया जाएगा, और जो CDPO हैं उनके ऊपर प्रपत्र का गठन होगा, एकदम तुरंत होगा। और ये शुरू हो गया है, सब लोगों को पता हो गया है कि माननीय विधायक जी छोड़ने वाले किसी को नहीं है, ऐसा आभास सब लोगों को हो चुका हुआ है। जनता से जैसे आपसे मिलना चाहती है, तो
उसके लिए जनता दरबार की व्यवस्था पहले से हो चुका है या अब करना है? नहीं, उसको जनता जब हम घर पे रहते हैं तो सब लोगों से मिलने का काम 2 घंटा जब घर पे रहते हैं तो 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मोटा मोटी ज़रूर मिलने का काम करते हैं। और वो तो चल रहा है। और पिछले शनिवार के दिन कल ही अंचल कार्यालय में भी जनता दरबार लगा है और सिर्फ राजस्व के लोग वहाँ पर थे, लेकिन आने वाले विगत 1-2 सप्ताह के अंदर सारे पदाधिकारी सप्ताह में 1 दिन जरूर बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुछ पास्ट में चलते हैं। अच्छा, जैसे कि आप 2 बार इससे पहले भी लड़े, तीसरी बार है, तो जब आप पहली बार हारे थे, फर्स्ट टाइम जब आप हारे थे आप, तो कितना दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, या फिर आप खुशी महसूस किए कि चलो इतना ही वोट आया हमको? कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द इसलिए नहीं हुआ कि जब आप हारते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर कमियां होती हैं, तभी जनता मालिक है। जनता जो फैसला करती है उसको सिरोधार्य करना चाहिए। हम खुशी खुशी हम उसको सिरोधार्य किया। हमारा भाई तो रो करके निकल रहा था, हमने उसके ऊपर चाटा भी चलाया कि रोएगा तो मारेंगे। रोने से तो समस्या का समाधान नहीं होता है ना भाई। तो हमको पूरा याद है कि उस पर हम चाटा चलाने का मतलब गाल के नज़दीक तक चाटा ले गए थे। ये रोना नहीं है भाई, जनता जो फैसला करती है उसको मानना होता है। और जनता हमको समझ में आया कि जहाँ में कहाँ कमी रह गई उसको मैंने सुधार किया, और सुधार किया तो उसका परिणाम हुआ कि एक ऐसे पार्टी से जिसका बहुत आधार कमज़ोर है, फिर भी लोगों ने हमको एनडीए के बराबर वोट देने का काम किया। तो मैं मीनापुर की जनता को मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि इतने व्यापक पैमाने पर मेरे साथ खड़ा रहे, लोग प्यार दिया, दुलार दिया। कहीं से कोई शिकवा शिकायत जनता से नहीं होता है। हमको शिकायत अपने आप से होती है और उसको मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ। किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है, जो दिया वो भी और जो ना दिया वो भी, किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहती है। युवाओं को तो खैर आपसे सीखने का बहुत मौका मिल सकता है कि बच्चा एक बार फेल कर जाता है तो मरने की कोशिश करता है। आप तो 5-5 साल वेट किए हैं, 2 बार वेट किए। तो जैसे कि मान के चलिए दूसरी बार आपका, जैसे कि मान के चलिए कि हार हुई, मान के चलिए अपनी भाषा में कहते हैं, तो जब दूसरी बार आप असमर्थ हो लगा होगा आपको, तो फिर से विजन प्लान हुआ एट ए टाइम कि बाद में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, एकदम तो हर बार 2 बार भी हारे तो अभी था कि हमको लड़ना ही है, चुनाव लड़ना है। और जब मन में अपने काम के प्रति भरोसा हो तो कोई चीज़, सफलता आज न कल आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। और जब आप मेहनत करते हैं तो सारी कायनात आपको सफल बनाने के लिए लग जाती है। हम तो इस चुनाव अभी हुआ है, आपको फेसबुक अकाउंट पर देखिएगा, हमारे मित्र करण वर्मा जी हैं बैठे हुए यहाँ पे। हमने कहा कि आप लिखिए, साल भर पहले की बात है, कि ईश्वर की कृपा से और जनता के मतलब प्रेम के बदौलत 2025 में विधायक बनना तय है। ये लिखा हुआ है, आप देखिएगा, लोग देखें। तो आप मेहनत करिएगा तो सफलता मिलेगी ही। और बहुत ज़्यादा मतलब आप सफल हो सकते हैं, जितना कभी नहीं 10 साल आप विधायक रह करके जितना आप सफल नहीं हो पाते, हो सकता है कि आपको पहली बार जीतने के बाद ही आपको सफलता मिल जाए। जो सफलता मिलना है, मेहनत नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, इसलिए मेहनत करना चाहिए। हम लोग बहुत बच्चे शॉर्टकट आज देख रहे हैं कि सब लोग शॉर्टकट ज़िंदगी में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जिससे गड्ढा में गिरते हैं। तो कभी भी हम समझते हैं कि सफलता के लिए जो भी रास्ता है वो शॉर्टकट नहीं होता है, वो मेहनत का ही रास्ता होता है। इसलिए हम सबको कहना चाहेंगे कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। और मेहनत पर जब भरोसा रखिएगा तो ज़िंदगी में कभी भी, जो आज बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनको कभी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए आप इस बार विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद आपका सबसे पहला विजन क्या था कि फर्स्ट काम ये करना है? 10 सालों से किसी एक प्लान को लेकर के मेन मुख्य जो चल रहा होगा कि इस काम को करना, इस काम को करना, मुख्य विजन क्या था?
देखिए मुख्य विजन है, इससे बहुत सारा होता हाँ ना, नहीं काम बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मन, कर्म और वचन। ये जो 5 साल रहेगा हमारा जो टर्म जो है, ये मन, कर्म, वचन से समानता, समान रहे, जो सोच है, जो विचार है, जो कहते हैं उसको करें, इसी को साधने का समय है। और इसके लिए जो कुछ भी होगा, जो हमने कहा है, एकदम अक्षरशः फुल प्योरिटी के साथ जनता को कहीं भी लगे कि हाँ हमारा जनप्रतिनिधि हमसे चोरी कर रहा है, ऐसा अगर लगे तो जो भी सज़ा जनता देगी हम मानने के लिए तैयार रहेंगे एकदम से। तो जो मन, जो हमने कहा है उसको करके दिखाना, उस पर खड़ा रहना सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। चलिए, अभी लोग हम जो बातचीत किया, अब राजनीति से जुड़े हम लोग बातचीत किए, अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। आपका प्यारा भगवान जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो, बहुत सारे भगवान हैं, तो सबसे ज़्यादा आप किनको मानते हैं? देखिए सब प्यारे हैं भगवान हमारे, लेकिन हम बजरंगबली का पूजा करते हैं। और ऐसे सब लोगों को ध्यान करते हैं, लेकिन बजरंगबली का पूजा मैं नित दिन करता हूँ, सूर्य भगवान का। आपकी नज़रों में सबसे अच्छा हीरो बॉलीवुड का? देखिए बहुत हम इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अमिताभ बच्चन। उनका कोई गाना आपको जो सबसे अच्छा लगा? गाने में बहुत शौक नहीं है भाई मेरे, मुझको। फिर भी जो जिंदगी का सबसे प्यारा गाना लगा हो, कोई एक गाना जो अमिताभ बच्चन साहब का आपको बिल्कुल मन भाग गया हो हमारे मन में? बहुत हम शौकीन सिनेमा के नहीं रहे हैं भाई मेरे। हम कभी भी क्यू में लगने का काम, हमारा ज़िंदगी भर हम कभी क्यू में नहीं लगे। सबसे बड़ा सिनेमा न देखने का कारण ये था कि क्यू में लग करके टिकट लेना, तो हम इसलिए कभी क्यू में नहीं लगे। तो लाइन में लगना खराब लगता है। हमको लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता हमको। उस समय ऑनलाइन के ज़माना था नहीं, घर पे बैठे टिकट काट ले हम लोग। टिकट काट लें, तो बहुत सिनेमा से इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे प्यारा नेता आपका? नो डाउट सबसे प्यारा नेता मोदी जी, नीतीश जी। हाँ, मोदी जी, नीतीश जी हैं, जिनके लिए पूरा देश, पूरा राज्य ही परिवार है। सारे लोगों को अपने परिवार की तरह सेवा करने का काम करते हैं वो लोग। कभी स्व के लिए सेवा का स्वांग जो कहते हैं, अपने लिए सेवा करना कर रहे हैं, मन में है कि अपना सेवा होना चाहिए, और दिखला रहे हैं लोगों की हम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो स्व के लिए सेवा का स्वांग ये लोग ने कभी नहीं किए। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जो सबसे गरीब, कमज़ोर, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इन लोगों का सोच रहा है। तो नेता में जो वर्तमान में थे। चलिए, नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, तो नीतीश कुमार की चर्चा में आप 5 उनका विजनरी प्लान बनाइए जो आपके नज़रों में सबसे अच्छा रहा, 5 प्लान, और उससे बिहार बहुत आगे गया है हमारा। अरे देखिए 5 विजनरी प्लान आप देखिए ना भाई। आप रोड की क्या स्थिति थी, बिजली का क्या स्थिति था, महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति थी, आपको लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था भाई, शिक्षा की क्या हाल था, हॉस्पिटल क्या स्थिति थी। मवेशी कुत्ता घूमते रहता था लोग हॉस्पिटल में। कौन ऐसा काम है जो कि मुख्यमंत्री जी नहीं किया है गरीब के लिए, बच्चियों के लिए? साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, क्या नहीं किया। अति गरीब लोगों के लिए आरक्षण देने का काम किया, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बनाया, मान सम्मान देने का काम किया। बोला जाए तो बोलते बोलते सब कम पड़ जाएंगे मुख्यमंत्री जी का। निश्चित तौर पर जीवन खपाया है
मुख्यमंत्री जी ने। एक बेटा भी है तो शादी नहीं हुआ है? दूसरे के लिए ही सोचते सोचते ज़िंदगी चली गई। अपना खपा रहे हैं पूरा ताकत, एनर्जी। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। चलिए अगला मतलब बातचीत शुरू करते हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग या सभी बिहार के वासी ये अनुमान लगा चुके हैं कि शायद वो आखिरी उनका सीएम का दौरा रहा, इसके बाद बनने का मौका मिले या ना मिले, बुजुर्ग हो चुके। आपकी नज़रों में इसके बाद सीएम का चेहरा किसे मानते हैं? अभी कोई वैकेंसी नहीं है भाई। अभी मुख्यमंत्री जी एकदम नीतीश कुमार ही थे, हैं और रहेंगे भी। ऐसा कोई विजन फिर आपके मन में नहीं चल रहा है किसी को बनाना? नहीं, कोई नहीं। अभी नीतीश जी हैं। अल्टरनेट का उपाय कहाँ से है? अभी कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि उनके जो लड़के हैं उनको राजनीति में आना चाहिए नहीं चाहिए? ये तो नीतीश बाबू को हाँ निर्णय करना है, उनको करना है। उनका पारिवारिक मामला है, उनको निर्णय करना है। और निशांत जी को निर्णय करना है कि राजनीति में आना है नहीं आना है। चलिए मान के चलिए आप मीनापुर में 4-5-10 दिनों के लिए नहीं है, आपके साथ जो व्यक्ति रहते हैं सब चले गए, कोई ऐसा आपत्ति आ जाता है तो आप किनके माध्यम से काम को करवाना चाहेंगे? पिताजी के थ्रू, भाई के थ्रू, या समाज के कुछ उच्च वर्ग के लोग के थ्रू, या आम लोगों के थ्रू? कहीं भी जाते हैं तब कोई भी जगह मीनापुर से दूर तो नहीं है। इसी बिल्कुल सामने से जाके काम करवाना उस काम को, कोई अधिकारी बात नहीं मान रहा, आप नहीं है? समाज के लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले कार्यकर्ता हैं, पार्टी का सिस्टम बना हुआ है, वो लोग काम करेंगे, वो लोग देखते हैं, देखेंगे। चलिए अब सभा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं, समय लगे। आगे है कि विपक्ष अगर आपके ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है तो उसको गुस्सा होकर के जवाब दीजिएगा, प्यार से समझिएगा। गुस्सा होने का सवाल कहाँ से उठता है भाई? चुनाव गुजरा है, कभी हम तो गुस्सा नहीं हुए किसी पर। एकदम से प्यार से जवाब देना है। अरे विरोधी है तब ना हमारी कमजोरी को बता रहे हैं, तो उनसे तो सीखना ना है भाई। वो तो सीखने का मौका देते हैं, इसलिए किसी को गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम भी गुस्सा नहीं होते हैं उन पर। गाली देने का काम भी किए हैं तो अभी हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार किए। 1 लाख और आखिरी सवाल आपके साथ कि मीनापुर का विकास एक अग्रसर यानी कि बहुत आगे चल रहा है युवाओं, आप युवाओं को बेस्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? अपने आपका विज़न जो है, या फिर आपका जो थिंकिंग है, या फिर आप यहाँ तक आए, कई बार फेलियर होने के बाद भी आए, कई बार बच्चे हताश हो जाते हैं, एक बार 2 बार फेल कर गए, किसी नौकरी की तैयारी की 2-4 साल फिर छोड़ दिए, उनको लगता है कि नौकरी हमारा नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो एक क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को आप? अरे नौकरी जिंदगी जीने का सबसे एकमात्र उपाय तो नहीं है भाई, को समझना चाहिए। बहुत पढ़ लिख करके भी लोग उतना सफल नहीं हो पाते हैं जितना एक बिजनेसमैन सफल हो जाता है। लेकिन सबका अपना, इसलिए कभी हताश और निराश तो होना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। कभी अंबानी, अडानी, टाटा भाई तो सब तो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, तो पढ़ करके अपने क्षमता का इस्तेमाल बिजनेस व्यापार में भी कर सकते हैं। हताश और निराश होना तो कहीं भी से कोई उचित बात नहीं है एकदम। लोग तो आप भी कह रहे हैं और लोग भी कहते हैं कि भाई संघर्ष करना कोई सीखे आपसे, तो संघर्ष करना चाहिए। हम तो पहले भी कहे कि कोई भी ज़िंदगी में जो सफलता का रास्ता होता है वो शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत और कुर्बानी तो मांगता ही है। इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, अभी हमारे साथ मीनापुर के विधायक जी है सामने, और आपको बताते हुए खुशी होगी, जानकर भी हैरानी होगी कि हो सकता है कि आप इनको दूर से है, आउट ऑफ स्टेट से भी देख रहे हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री से भी देख रहे हो। आपको बताते चले कि ये 2 बार फेलियर रह चुके हैं, और फेलियर रहने के बाद भी कई बार लोग ना हार जाता है, लोग छोड़ देता है राजनीति करना। लेकिन इन्होंने अभी बताया, एक बहुत ही बढ़िया आंसर इन्होंने दिया, और इससे पहले भी इनका वीडियो वायरल था कि इनके लिए विधायकी का पद कोई मायने नहीं रखता है, और जिस विधायक के लिए, जिस नेता के लिए विधायकी का पद मायने नहीं रखता है, उसको जीतने के लिए कई बार भी मेहनत करना पड़े तो पीछे नहीं हट सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।